नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोटा नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। तो पहली बड़ी खबर देखिए, जो झारखंड में नई उत्पाद नीति का ड्राफ्ट फाइनल। नियमावली में बड़ा बदलाव, अब यहां नहीं बिकेगी शराब। झारखंड में नई उत्पाद नीति लागू करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। उत्पाद और मद्य निषेध विभाग ने उत्पाद नीति का ड्राफ्ट जारी कर लोगों से इस पर सुझाव और आपत्ति मांगी थी। इसके बाद उत्पाद विभाग ने झारखंड उत्पाद मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती और संचालन नियमावली 2025 का ड्राफ्ट फाइनल कर दिया है। मद्य निषेध विभाग द्वारा तैयार फाइनल ड्राफ्ट में पूर्व में जारी नियमावली में कुछ बदलाव किए गए हैं। विभाग द्वारा पिछले माह जारी ड्राफ्ट के अनुसार डिपार्टमेंटल स्टोर में भी शराब की बिक्री का प्रावधान था। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुझाव और आपत्ति के बाद फिर से तैयार हुए ड्राफ्ट में उक्त प्रावधान को हटा दिया गया है। उत्पाद नीति के फाइनल ड्राफ्ट को विभागीय स्तर पर सहमति मिल गई है। झारखंड में वर्तमान में लागू उत्पाद नीति के तहत 31 मार्च तक ही शराब की बिक्री होनी है। ऐसे में तैयार हो रही नीति के लागू होने तक जेएसपीसीएल के स्तर से खुदरा शराब की बिक्री की जा सकती है। नई नीति को लागू करने में 1 माह से अधिक का समय लग सकता है। ऐसे में इस बात की संभावना है कि नई नीति 1 मई से लागू हो। अगली खबर देखिए, सरायकेला से है, जहां कपाली कमारगोड़ा में सड़क के किनारे मिला युवक का सर कटा शव, क्षेत्र में फैला सनसनी। सरायकेला खरसावां जिला के कपाली ओपी अंतर्गत कमारगोड़ा में सड़क के किनारे के युवक का सरकटा शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। वैसे मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की हत्या तेजधार हथियार से गर्दन में कई बार वार कर की गई है। शव के पास से काले रंग की हीरो होंडा सिटी डिलक्स मोटरसाइकिल जिसका नंबर J05AG5268, एक मोबाइल फोन, शराब की बोतल, सिगरेट आदि पुलिस ने बरामद किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अगली खबर देखिए, जहां फिर से बदलेगा झारखंड के मौसम का मिजाज, इस दिन से 5 डिग्री चढ़ेगा पारा। झारखंड में पिछले 4-5 दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में काफी गिरावट देखी गई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। एक तरफ जहां लोग मार्च के महीने में गर्मी से बेहाल हो रहे थे, तो वहीं मौसम ने एक बार फिर करवट लिया है और लगातार न्यूनतम तापमान में गिरावट की वजह से झारखंड के मौसम में बदलाव हुआ है। पिछले 3-4 दिनों में झारखंड के न्यूनतम तापमान में 7 से 8 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में झारखंड के न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट हुई है, तो वहीं अधिकतम तापमान भी 1 डिग्री गिरा है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 1 सप्ताह तक झारखंड के मौसम में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, यानी मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि न्यूनतम और अधिकतम तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग की माने तो आने वाले अगले 5 दिनों में झारखंड के न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। वहीं अधिकतम तापमान भी 5 डिग्री तक चढ़ सकता है, जिससे एक बार फिर झारखंड के लोगों को गर्मी का एहसास होगा। अगली खबर देखिए, जहां हेमंत सोरेन सरकार ने दिया होली का तोहफा, इन सरकारी कर्मियों का वेतन बढ़ा, एरियर भी मिलेगा। हेमंत सरकार ने होली से पहले स्वास्थ्य विभाग के एमपीडब्ल्यू यानी कि मल्टीपर्पज वर्कर्स को बड़ी खुशखबरी दी है। दरअसल इस विभाग में कार्यरत एमपीडब्ल्यू को एरियर भुगतान करने का फैसला लिया गया है। स्वास्थ्य निदेशालय ने बीते साल 27 सितंबर 2024 को मानदेय में 5,000 रुपया बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया था। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने यह बुधवार को यह ऐलान कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री की घोषणा के बाद अब एमपीडब्ल्यू कर्मियों को 26,000 रुपए की जगह 30,100 रुपए और 30,300 रुपए मानदेय मिलेगा, जिसका एरियर 1 सितंबर 2024 से प्रभावी होगा। इस संबंध में डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि यह घोषणा होली और रमजान की खुशी दोगुनी कर देगी। सभी कर्मचारी जान हथेली पर रखकर जनता की सेवा कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा कि यह वेतन वृद्धि नहीं बल्कि उनके अद्वितीय योगदान को सलाम करने का एक प्रयास है। उन्होंने कहा कि जिस विश्वास के साथ झारखंड की जनता ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चुना है, हम उस विश्वास पर खरा उतरने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। वहीं एमपीडब्ल्यू कर्मियों ने भी सरकार के इस फैसले पर हर्ष जताया है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से वेतन बढ़ोतरी और सेवा स्थायी करने की मांग कर रहे थे। हम सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं। सरकार के इस निर्णय से हमें निरंतर बेहतर काम करने का उत्साह मिलेगा। अगली खबर देखिए, जहां गार्ड, नौकर, किराएदार, ड्राइवर का पुलिस वेरिफिकेशन करना जरूरी, बोले आईजी। बोकारो प्रक्षेत्र के आईजी डॉक्टर माइकल राज एस ने बुधवार को धनबाद के रेजिडेंशियल सोसाइटी एसोसिएशन के साथ समाहर लाइन स्थित पुलिस सभागार में बैठक की। उन्होंने धनबाद के सभी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में गार्ड, नौकर, किराएदार, ड्राइवर का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य रूप से कराने का निर्देश दिया। वहीं हर अपार्टमेंट में सीसीटीवी कैमरे लगाने, विजिटर रजिस्टर रखने तथा उसमें अपार्टमेंट में आने वाले हर व्यक्ति का विवरण लिखने का निर्देश दिया। कहा कि किराएदार को फ्लैट या मकान देने से पहले उसके इतिहास को भी अच्छी तरह से जान लें। किसी का आचरण संदिग्ध लगने पर संबंधित थाना को सूचना दें। आईजी ने कहा कि अपार्टमेंट में अकेले रहने वाले बुजुर्गों को थाना में सूचना देनी चाहिए, इससे पुलिस आकर जांच करती रहेगी। वहीं अपार्टमेंट में आने वाले हॉकरों की पूरी जानकारी रखें और किसी भी नए हॉकर को आने से मना करें। विभिन्न कंपनियों से आने वाले ऑनलाइन डिलीवरी बॉय का ब्यूरो लें, वो उसकी एंट्री अनिवार्य करें। हर सोसाइटी में पुलिस का क्यूआर कोड व इमरजेंसी नंबर प्रदर्शित करने समेत अन्य निर्देश भी दिए।
वहीं अगली खबर देखिए जमशेदपुर से है, जो आरपीएफ डीआईजी ने किया आदित्यपुर स्टेशन का निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का दिया निर्देश। रेलवे परिसरों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के डीआईजी पीवीएस शांताराव ने बुधवार को आदित्यपुर रेलवे स्टेशन और उसके आसपास के इलाकों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आरपीएफ बैरक स्टेशन परिसर और सुरक्षा इंतजामों की बारीकी से जांच की। निरीक्षण के दौरान डीआईजी शांताराव ने आरपीएफ के पुराने बैरक के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव भेजने की बात कही और उपलब्ध जमीन के बेहतर उपयोग के लिए नई योजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्टेशन भवन और आरपीएफ मालखाना की स्थिति का भी जायजा लिया। निरीक्षण के बाद डीआईजी शांताराव ने आरपीएफ अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ सुरक्षा सम्मेलन किया। उन्होंने यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया और कहा कि आदित्यपुर स्टेशन से ट्रेनों और यात्रियों की संख्या बढ़ने वाली है, जिससे आरपीएफ को अपनी ड्यूटी में अधिक सतर्कता बरतनी होगी। आरपीएफ डीआईजी ने आदित्यपुर आने से पहले टाटानगर रेलवे स्टेशन का भी निरीक्षण किया। वहां उन्होंने आरपीएफ प्रभारी राकेश मोहन से सुरक्षा इंतजामों की जानकारी दी। उन्होंने निर्देश दिया कि यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए और बाहरी व्यक्तियों की स्टेशन परिसर में अनावश्यक एंट्री को नियंत्रित किया जाए। अगली खबर देखिए बोकारो से है, जहां बाइक की डिक्की से दिन दहाड़े 50,000 रुपया चोरी। बोकारो थर्मल थाना के कतरा मुख्य चौक वासी रोड अग्रवाल क्लिनिक शॉप के पास से बुधवार की दोपहर लगभग 2:30 बजे एक व्यक्ति की बाइक की डिक्की से 50,000 रुपया चोरी हो गई। इस संबंध में भुक्तभोगी बांध पंचायत के दूधमाटिया बस्ती के रहने वाले गौतम रविदास ने बताया कि वो एसबीआई शाखा कतरा से उक्त राशि निकालकर थैले में भरकर डिक्की में रख दिया। फिर मां पार्वती देवी को बाइक के पीछे बैठाकर कतरा मुख्य चौक आया। बाइक खड़ी कर मां को वहीं छोड़ बच्चों के लिए कुछ दूरी पर नमकीन खरीदने चला गया। इस बीच मां बाइक से कुछ दूर जाकर चबूतरा पर बैठ गई। इतने में मौके पाकर चोरों ने बाइक की डिक्की का लॉक तोड़कर थैली में रखी राशि के साथ बैंक का पासबुक चोरी कर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना इंस्पेक्टर सह प्रभारी शैलेंद्र कुमार सिंह दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे एवं गौतम रविदास से घटना की पूरी जानकारी ली। साथ ही पुलिस घटना के आसपास दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज से अज्ञात चोरों की पहचान में जुट गई है। अगली खबर देखिए गिरिडीह से आ रही है, जहां वन विभाग की टीम ने सफेद पत्थर लदा ट्रैक्टर को किया जब्त। वन विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर हथवा जंगल से अवैध खनन कर सफेद पत्थर ले जा रहे एक ट्रैक्टर को जब्त करने में सफलता पाई है। हथवा के जंगल में अवैध रूप से पत्थर खनन किया गया था। अंधेरा का लाभ उठाकर ट्रैक्टर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। जब ट्रैक्टर को वन विभाग के कार्यालय लाकर प्राथमिकी दर्ज कराने में विभाग जुट गई है। जानकारी देते हुए प्रभारी वनपाल दिवाकर तांती ने बताया कि हथवा जंगल से सफेद पत्थर का खनन कर फैक्ट्री में खपाए जाने की सूचना डीएफओ को मिली थी। डीएफओ ने रेंजर को कार्रवाई का निर्देश दिया था। रेंजर के निर्देश पर उनकी अगुवाई में सोमवार की रात छापेमारी टीम गठित की गई थी। रात में टीम कार्रवाई के लिए गुटिया के रास्ते पत्थरबारी की ओर से जा रही थी। टीम जैसे ही घुमाडी गांव के पास पहुंची, एक ट्रैक्टर गुटिया की ओर से आते दिखा। टीम को देखकर ट्रैक्टर चालक वाहन को सड़क किनारे खड़ा कर अंधेरा का लाभ उठाकर जंगल के रास्ते फरार हो गया। ट्रैक्टर की जांच की गई तो उसमें सफेद पत्थर लोड मिला। ट्रैक्टर बिना नंबर का है। नंबर प्लेट को हटाकर पत्थर की तस्करी में इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। वनपाल ने कहा कि ट्रैक्टर संचालक की पहचान की जा रही है। प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि पिछले 3 माह के अंतराल में 4 स्थानों पर कार्रवाई करते हुए विभाग ने 4 ट्रैक्टर को जब्त किया है। इसके बाद भी पत्थर का अवैध खनन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अगली खबर देखिए दुमका से है, जहां हसटिया पुलिस की कार्यशैली से नाराज लोगों ने थाना का घेराव कर किया प्रदर्शन। 5 घंटे तक रोड जाम। हसडिया स्थित चर्च जा रहे बाइक सवार दंपति के साथ पगवार के युवक मिथिलेश दास द्वारा 200 रुपए रंगदारी मांगने व महिला के साथ छेड़खानी करने मामले में आक्रोशित सैकड़ों आदिवासियों ने हसडिया थाना का घेराव किया। पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ प्रदर्शन किया और आक्रोश जताते हुए लगभग 5 घंटे तक सड़क जाम कर दिया। लोगों का कहना था कि आरोपी युवक को उन लोगों द्वारा पकड़कर पुलिस को जिम्मा दिया गया था। चर्च से लौटने के बाद जब सभी लोग थाना पहुंचे तो आरोपी थाना से फरार हो चुका था। लिहाजा आक्रोश बढ़ गया और लोग पुलिस के ही कार्यशैली पर सवाल उठाने लगे। आरोपी को भगा देने का आरोप लगाया। इस बात पर थाना के समक्ष पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और थाना को घेरकर मुख्य गेट को बंद कर जमकर प्रदर्शन किया गया। आक्रोशित लोगों ने युवक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर चौराहे पर सभी सड़कों को जाम कर दिया। पुलिस के काफी समझाने के बाद प्राथमिकी दर्ज हुई और आरोपी को 24 घंटे में पकड़ने की मोहलत मांगी गई। तब जाकर आक्रोशित लोगों से सहमति बनी। इसके बाद पुलिस आरोपी के पिता को बुलाकर बेटे के बारे में जानकारी हासिल कर रही है। अगली खबर देखिए सरायकेला से है, जहां भारत फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन एजेंट ही निकले लूट के मास्टरमाइंड, 5 गिरफ्तार। भारत फाइनेंस कंपनी के एजेंटों से लगातार हो रही लूट के मामले का सरायकेला खरसावां जिले की पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस की जांच में पता चला कि कलेक्शन एजेंट ही लूटकांड का मास्टरमाइंड है। पुलिस ने लूटकांड में शामिल 5 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि कलेक्शन एजेंट खुद ही लूट की साजिश रचता था और खुद ही लूटपाट करवाते थे। बाद में शिकायत दर्ज कराते थे कि उनके साथ लूटपाट हो गई है। पुलिस ने लूट में इस्तेमाल होने वाले सामान बरामद कर लिए हैं। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में 3 भारत फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन एजेंट हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए अपराधियों के नाम
निवारण प्रधान वासुदेव महतो, सुदीप भक्त, अरुण पुराण और विवेकानंद पतार है। इनमें से 3 निवारण प्रधान वासुदेव महतो और सुदीप भक्त भारत फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन एजेंट हैं। सरायकेला खरसावां के पुलिस अधीक्षक मुकेश चुनियात ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सितंबर 2024 से राजनगर थाना क्षेत्र में कलेक्शन एजेंट से लगातार लूट की घटना हो रही थी। 15 दिन के बाद एफआईआर दर्ज कराए जा रहे थे। शक होने पर एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया। टीम में शामिल सर्कल इंस्पेक्टर और थानेदार ने तकनीकी और मानवीय साक्ष्य के आधार पर मामले का सनसनीखेज खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि कंपनी का कलेक्शन एजेंट ही किराए के अपराधियों को लोकेशन देता था और लूट की झूठी कहानी गढ़कर थाने में एफआईआर दर्ज करवाता था। एसपी ने बताया कि किराए के अपराधियों को लूटने के बाद 10-10 हजार रुपए मिलते थे। बाकी के पैसे कलेक्शन एजेंट आपस में बांट लेते थे। निवारण प्रधान वासुदेव महतो और सुदीप भक्त भी लूटकांड में शामिल थे, इसलिए कांड का उद्भेदन नहीं हो पा रहा था। अगली खबर देखिए, जामताड़ा से है, जहां फतेहपुर में महिला से दुष्कर्म मामला थाने में दर्ज। फतेहपुर थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। मामले को लेकर बुधवार को फतेहपुर थाने में केस दर्ज किया गया है। आवेदन में बताया गया कि 4 मार्च को लगभग दोपहर 3 बजे दूधानी गांव के अजरुद्दीन शेख पीड़ित के घर आकर जोर जबरदस्ती किया। पीड़िता के हाथ वो उनके मुंह दबाकर घटना को अंजाम दिया। इस घटना से पीड़ित काफी डर गई है। साथ ही अभियुक्त ने पीड़िता को इस घटना के बारे में किसी को न बताने का धमकी भी दी थी, किंतु पीड़िता ने अपने साथ हुए घृणित घटना को परिजनों को बताया। इसके बाद परिजनों संग पीड़ित थाना पहुंचकर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध आवेदन दिया है। वहीं फतेहपुर थाना में मामला दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अगली खबर देखिए, गोड्डा से है, जहां किराना दुकान में लगी आग, लाखों का नुकसान। गोड्डा शहर के कदवा टोला के पास स्थित एक किराना दुकान में बीती रात अचानक आग लग गई, जिसमें लाखों का नुकसान हो गया। दुकानदार मुकेश शर्मा के अनुसार इस आग में लगभग 7 से 8 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। दुकान में रखा सारा किराना सामान, फ्रिज और अन्य वस्तुएं पूरी तरह से जलकर राख हो गई। यहाँ तक कि सीढ़ियों पर रखा सामान भी आग की चपेट में आ गया और दुकान का लकड़ी का दरवाजा भी जलकर नष्ट हो गया। दुकानदार को आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। देर रात दुकान बंद करने के बाद श्री शर्मा का परिवार सो गया था। रात के समय जब आग की लपटें उठने लगी और धुआं का एहसास हुआ तब परिवार जगा और शोर मचाया। तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी गई, लेकिन दमकल वाहन के पहुंचने में काफी देर हो गई। स्थानीय युवाओं की मदद से दमकल को बुलाया गया, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। दुकानदार का कहना है कि इस आग में उनका सब कुछ जलकर राख हो गया, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। सुबह इस अग्निकांड की सूचना नगर प्रशासन को दी गई और अग्निशम विभाग को भी लाखों के नुकसान की जानकारी दी गई। आग लगने के बाद दुकानदार और उनका परिवार काफी परेशान है, क्योंकि उनकी पूरी जीविका इस दुकान पर निर्भर थी। दमकल विभाग के अनुसार आग संभवतः शॉर्ट सर्किट के कारण लगी होगी। दुकान में रखा सामान अधिक होने के कारण आग तेजी से फैल गई, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई। अगली खबर देखिए, जमशेदपुर से है, जहां मशहूर उद्यमी को बम से उड़ाने की धमकी। दहशत में परिवार, पहले भी मांगी जा चुकी है रंगदारी। जमशेदपुर के बिष्टुपुर सीएच एरिया निवासी उद्यमी दिलीप गोयल को अज्ञात अपराधियों ने बम से उड़ाने की धमकी दी है। अपराधी ने मंगलवार रात तकरीबन 9:30 में अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप कॉल पर लगभग 21 सेकंड बातचीत की, जिसमें उद्यमी को धमकाया। इसके बाद से उद्यमी और उनका परिवार दहशत में है। घटना की सूचना मिलते ही बिष्टुपुर थाना पुलिस सक्रिय हो गई है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस उस मोबाइल नंबर का पता लगाने में जुटी है जिससे कॉल आया था। साथ ही ये भी जांच की जा रही है कि फोन करने वाला अपराधी स्थानीय है या बाहरी। साथ ही इसमें किसी करीबी के संलिप्तता की भी जांच की जा रही है। व्यवसायी दिलीप गोयल एएसएल मोटर्स के संचालक हैं। उनका कारोबार आदित्यपुर और गम्हरिया में फैला है। धमकी मिलने से न केवल उनका परिवार बल्कि शहर के कारोबारी भी चिंतित हैं। पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर आवश्यक कदम उठाने की भी बात कही है। बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि जब जमशेदपुर के व्यापारियों को इस तरह की धमकी मिली हो। इससे पहले भी कई व्यापारियों से रंगदारी मांगी जा चुकी है। उपेंद्र सिंह हत्याकांड में जेल में बंद सोनू सिंह और कुख्यात अपराधी अखिलेश सिंह के नाम पर भी कारोबारियों से वसूली की घटना सामने आ चुकी है। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जोहार।